ये भाग नंबर 13 चल रहा था, ये समाप्त हो चुका है। आज भाग नंबर 14 पढ़ाना है। भाग नंबर 14 में है क्या भाई? चर्चा। भाग नंबर 14 में है संघ एवं राज्य सेवा आयोग ना, राज्य सेवा आयोग। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 323, 308 में, 308 से लेकर 323 तक, यही है ना। यदि हम बात करें 308 से 323 तक आर्टिकल के मुताबिक मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है इसी के बारे में पढ़ना है बस। हमने बताया था आप लोगों को कि एक थे लॉर्ड मैकेले। कौन थे भाई? लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड मैकेले। लॉर्ड मैकाले के समय, ध्यान देना, लॉर्ड मैकाले के सिफारिश कहते हैं कि सिफारिश पर कौन? डलहौजी जो है पहली बार क्या कराया था भाई? सिविल सेवा आयोग की परीक्षा कराया था। क्या कराया था? सिविल सेवा आयोग की परीक्षा कराया था। ठीक है। कब कराया था? 1855 ईस्वी में पहली बार हुआ था। तो कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, यानी ब्रिटेन में। ठीक है। उसके बाद बात करें 1855 में लॉर्ड मैकेले के सिफारिश पर डलहौजी ने सिविल सेवा आयोग की परीक्षा लंदन में करवाया। लेकिन जो भारत में चलता है, यदि हम बात करें भारत में जो चलता है सिविल सेवा, किसके तहत चलता है? 1919 अधिनियम के तहत। 1919 अधिनियम के तहत जो सिविल सेवा आयोग भारत में चलता है वो 1919 अधिनियम के तहत 1926 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1926 में अपनाया गया। ठीक है। यदि हम बात करें इसी जो लंदन में हुआ था सिविल सेवा आयोग का नाम ही बदलकर क्या किया गया है? हम किस नाम से जानते हैं? इंडियन सिविल सर्विस। क्या जानते हैं? इंडियन सिविल सर्विस के नाम से। ठीक है। अच्छा, भारत यदि हम बात करें, भारत में पहली बार परीक्षा कब कराया गया था सिविल सेवा आयोग की? 1922 में पहली बार कराया गया था। कहाँ कराया गया था? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। किसके समय? लॉर्ड लीडिंग। कौन था भाई? ठीक है, हाँ, ये थे। इतना समझ में आया। यानी पहली बार संघ लोक सेवा या सिविल सेवा की परीक्षा भारत में कब कराया गया था? 1922 में। किसके शासन में, किसके समय में? लॉर्ड लीडिंग की। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में कराया गया था। ठीक है। और इस समय यदि बात करें, ध्यान, 1922 की बात करें तो 1857 के बाद क्या थे? गवर्नर नहीं थे। क्या हो गए थे? वायसराय हो गए थे। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर के जगह पर उसको डिमोशन दे दिया गया था। समझे? डिमोशन के बाद उनका क्या हो गए? वायसराय। उनकी शक्ति को छीन लिया गया था, कम कर दिया गया था। तो वायसराय कौन थे भाई? लॉर्ड लीडिंग। यदि उसके बाद हम बात करें किसके सिफारिश पर भारत का IAS यानी इंडियन सिविल सर्विस आया, तो बात करें किसके सिफारिश पर आया? लॉर्ड मैकेले। इस हिसाब से बात करें भारत में इंडियन सिविल सर्विस कब से चलता आ रहा है? 1855। वहाँ पहले से ही होता था, पर भारत के लिए कब हुआ? 1855 में। वहाँ कहाँ? लंदन में। ये जो 1855 में परीक्षा हुआ है, एग्जाम हुआ है, ये किसके लिए हुआ है? भारत के लिए हुआ। ठीक है। तो भारत में होना, भारत के लिए हुआ था। पर ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में कब हुआ? तो 1922 में। ठीक है। ये होने के बाद यदि हम बात करें, जो ये बात करें संघ राज्य सेवा आयोग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, ध्यान देना, भारतीय यानी अखिल भारतीय सेवा आयोग, यानी अखिल भारतीय सेवा। ठीक है।
और दूसरा होता है केंद्रीय सेवा। क्या होता है? केंद्रीय सेवा। और तीसरा होता है राज्य सेवा। ठीक है, अब देखिएगा अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि ऑल यानी अखिल, ऑल इंडिया सर्विस यानी ऑल के वो हम ए से कह सकते हैं, AIS। ठीक है, IPS वाला IAS वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है? ऑल इंडिया सर्विस। इसके अंतर्गत सब आते हैं। अभी देखेंगे केंद्रीय सर्विस यानी CS कह सकते हैं, राज्य स्टेट सर्विस कह सकते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के सर्विस होते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि जो है यदि जो AIS यानी अखिल भारतीय सेवा में आते हैं, ठीक है, वो जो है कौन कौन होते हैं? IAS होते हैं, IPS होते हैं, और कौन होते हैं? IFS होते हैं। ठीक है, कल बता ही दिए थे लगभग, लेकिन ये ध्यान देना IAS, IPS और IFS की बात करें, ये किस मंत्रालय के तहत काम करते हैं? कार्मिक मंत्रालय। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन आता है कि ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं? तो किस मंत्रालय के तहत? कार्मिक मंत्रालय। ठीक है, कार्मिक यानी इसमें तीनों बता दें तब, ये किस मंत्रालय के तहत? कार्मिक। IPS किस मंत्रालय के तहत करते हैं? गृह मंत्रालय के तहत। एक कार्मिक मंत्रालय होता है जिसमें केवल काम काज देखा जाता है, शासन प्रणाली। ठीक है, कार्मिक माने हो गया कलेक्टर, उसे कहा जाता है IAS को, DM ना, DM यही बनते हैं IAS। कलेक्टर कहा जाता है टैक्स को वसूलने वाला। तो जहाँ पैसा संबंधित होता है कलेक्ट करना, तो उसे क्या कहा जाता है? कार्मिक। ठीक है, गृह मंत्रालय, ये किसके मंत्रालय भाई? गृह मंत्रालय। और IFS किसके तहत करता है भाई? IFS फॉरेस्ट है ना, तो हम कह सकते हैं पर्यावरण विभाग। किसके तहत? पर्यावरण विभाग के तहत। समझ में आया? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जैसे तीनों ऑप्शन दे दिए या एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे देगा कोई बढ़ा के, जैसे IAS किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? कार्मिक, गृह मंत्रालय, पर्यावरण, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो हम क्या मारेंगे? कार्मिक मंत्रालय। IPS किसके तहत? गृह मंत्रालय। IFS किसके तहत? पर्यावरण विभाग के तहत। ठीक है, ये थे। इसके बाद यदि हम बात करें, इतना समझ में आया है ना? अब ध्यान देना, हम बात करें IAS, IPS, IAS, इनकी परीक्षा जो होती है कहाँ होती है? केंद्र लेवल में होता है ना। ध्यान देना, इनकी परीक्षा जो होती है किसके लेवल होता है? केंद्र यानी संघ के लेवल होता है। ठीक, ये परीक्षा संघ के लेवल देते हैं। इनका जो है संघ के लेवल से ही क्या होता है भाई? ट्रेनिंग होती है। क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग सबका क्या है? अलग अलग जगह है, बताया था ना। ये ट्रेनिंग सबका कहाँ भाई? अलग अलग जगह है। ये है, यदि हम बात करें, बताए थे यहाँ है क्या? हैदराबाद। यहाँ क्या है? हैदराबाद है। यहाँ किसका होता है ट्रेनिंग भाई? IPS का होता है। किसका होता है? IPS का होता है। और यहाँ उत्तराखंड है। उत्तराखंड के ऊपर में क्या है? मसूरी। यहाँ किसका होता है? IAS का होता है। नीचे साइड किसका होता है? IFS। किसका होता है? IFS। ठीक है, ये है देहरादून, ये है मसूरी, ये है हैदराबाद ना। ठीक है, तो IAS का कहाँ होता है? मसूरी में होता है। IFS का कहाँ होता है? देहरादून में होता है। और ये कहाँ होता है? IPS का हैदराबाद। यदि हम बात करें इस कॉलेज का नाम क्या है जहाँ होता है संस्था? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी। और ध्यान देना, ये पुलिस है ना, तो कह देंगे प्रशासनिक पुलिस एकेडमी। ध्यान देना, क्या कहेंगे? सरदार पटेल ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद क्या कहेंगे? प्रशासनिक पुलिस एकेडमी। ठीक है,
अब ध्यान देना, अच्छा ये तो जैसे हमें याद है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आगे तो हम पता ही कर लेंगे क्योंकि सब में काम है लगभग। ये पुलिस के लिए है, पुलिस के लिए। ये क्या है, शासन व्यवस्था देखते हैं इसलिए प्रशासन, ठीक है। ये क्या है, फॉरेस्ट देखते हैं इसलिए पर्यावरण विभाग। बस बात खत्म हो गई। ये है भाई लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा है, संस्था का नाम क्या है जहाँ ट्रेनिंग होती है, लाल बहादुर शास्त्री। इनकी ट्रेनिंग जहाँ होती है क्या नाम है, इंदिरा गांधी। इनका नाम याद करना आसान है, आई से इंदिरा, ठीक। बाकी सबका थोड़ा सा कठिन है, मतलब कन्फ्यूजन है। आई से सभी हैं। IFS यानी सबसे बाद में कौन आया, IFS कब आया था, 1966 में। कब आया था भाई, 1966 में, 1 जुलाई 1966, ठीक है। 1 जुलाई 1966 में आया। इसकी ट्रेनिंग केंद्र कहाँ है, इंदिरा गांधी है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल एकेडमी, ये फॉरेस्ट ना, पर्यावरण एकेडमी, ठीक है। उसके बाद नेशनल माने राष्ट्रीय हो गया, नहीं एक इंग्लिश एक हिंदी हो जाए। और ये क्या है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी, IAS की। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, IPS। ये तीनों समझ में आया। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कहाँ जाते हैं ये सब, दिल्ली, ठीक है। बता दिल्ली में होता क्या है, खाना वाना खिलाया जाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं भाई, राष्ट्रपति के सामने क्या करते हैं, भाषण देते हैं, ठीक है। यानी जो जो सीखे हैं ट्रेनिंग में वो इन्हें बताया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति ने क्या फिक्स करेंगे भाई, ध्यान देना, फिक्स करेंगे राज्य, किस राज्य में आपको जाना है। ये भी बता दें, मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि जिस राज्य के IPS या IAS बने हैं उसी राज्य में भेजा जाता है। जैसे मान के लिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के 10 लोग बन गए हैं IAS, ध्यान देना, लेकिन इसमें जगह खाली नहीं है, लगभग 5 ही लोगों के लिए जगह खाली है, तो 5 बच गए ना। अब उन्हें मजबूरी में कहीं अन्य जगह भेजना पड़ेगा, तो यही होता है कि 5 लोगों को अन्य जगह भेजा जाएगा, पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, उसी राज्य में दिया जाता है, ठीक है। ये फिक्स कौन करता है कि किस राज्य में जाना है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति फिक्स करते हैं। कौन करते हैं भाई, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति फिक्स करते हैं कि IAS, IPS और IFS को किस राज्य में जाना है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, राज्य में जाने के बाद इन्हें कौन से जिले में जाना है, जैसे हमारे यहाँ 75 जिला है यूपी में, तो कौन से जिले में जाना है ये कौन फिक्स करेगा, राज्य में जाने के लिए राष्ट्रपति, और कौन से जिले में जाना है ये कौन फिक्स करेगा, राज्यपाल। पर राज्यपाल भी किसके सिफारिश पर, CM के, ठीक है। वैसे फिक्स करेगा कौन, CM। इधर कौन फिक्स करेगा भाई, किस राज्य में जाना है, PM। लेकिन वही है, शक्ति किसको है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को। लेकिन कैसी शक्ति है, औपचारिक शक्ति। तो ये समझ में आया। अब क्या है कि राज्य में जाएंगे और किस जिले में जाना है ये फिक्स कर देंगे राज्यपाल। राज्यपाल के बाद ये अपना ड्यूटी करेंगे। लेकिन कभी कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कमी हो जाती है हर एक इंसान से, या फिर हो सकता है कि जो वहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, उसके खिलाफ काम कर रहे हों, क्योंकि IAS जो होता है पढ़ा लिखाता है, और पढ़ा लिखा ज़्यादा गलती किसी का देख नहीं पाता है, ठीक है। वो तुरंत मुंह पे बोल देता है, देखिए भी हम बोल दिए ना, तो आदमी बोल ही देता है, बर्दाश्त नहीं करता, अच्छा लगे तब भी, ना अच्छा लगे तब भी, लेकिन उसको जो अच्छा लग रहा है वो बोल ही देगा, ठीक है। उसके बाद जो है, अब राज्य सरकार को ये, राज्य सरकार माने CM या राज्यपाल को ये शक्ति नहीं है कि उसको क्या कर दे, बर्खास्त यानी नौकरी से हटा दे। सस्पेंड कुछ समय के लिए कर सकता है, सस्पेंड माने हटा सकता है कि आप इतने दिन के लिए आराम कर लीजिए, बिलीव है, मतलब ठीक है, सस्पेंड कर सकता है, लेकिन नौकरी से हटा नहीं सकता है, ठीक है। एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज सकता है, विभाग क्या कर सकता है भाई, बदल सकता है। जैसे मान के लिए DM है किसी जिले के, भेज दिए चारों विभाग में, भेज दिए पुलिस विभाग में, पुलिस विभाग मतलब है ट्रैफिक विभाग में, आप खड़े रहिए चौराहे पे, ठीक है, वहाँ भी DM SDM का काम होता है, ठीक है। ये था, इनका पेमेंट कहाँ से आता है, संचित निधि से। किस संचित निधि से, राज्य के, क्योंकि राज्य में कर रहे हैं ना। और हम ये भी बताए थे कुछ ऐसे भी DM SDM होते हैं जिनको संचित निधि, राज्य की संचित निधि नहीं दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, केंद्र के। और ये किस कंडीशन पे,
जब जहाँ विधानमंडल नहीं है और विधानमंडल ना होने के कारण वहाँ क्या नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, उपराज्यपाल नहीं है, बच्चे 5, 3 ही में है ना, और 5 में कौन संभालता है, डीएम ही प्रशासक संभालते हैं। तो वहाँ जो इनको पेमेंट दिया जाता है यानी आईएएस या आईपीएस को, वो कहाँ दिया जाता है, केंद्र से दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। बस इतना ही है। आगे देखिए, यदि हम बात करें इसके बारे में थोड़ी देर बाद फिर चर्चा होगी, पहले इन दोनों के बारे में चर्चा करने दो, बचा हुआ है, ठीक है। यदि हम बात करें केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा देखिए ये क्या था, आईएएस, आईपीएस और क्या है आईएफएस। ये नियुक्त कौन कर रहा है भाई, परीक्षा कौन करा रहा है, केंद्र करा रहा है ना। जा कहाँ रहे हो, राज्य में, ठीक है, राज्य में जा रहे हो ना। पेमेंट कौन करेगा, राज्य ही करेगा, समझे। परीक्षा केंद्र कराएगा, ड्यूटी कहाँ करना है, राज्य में, पेमेंट कौन करेगा, राज्य में। अब इसमें क्या है, जैसे यदि हम बात करें केंद्रीय सेवा यानी केंद्र सरकार की कौन कौन सी नौकरियां हैं, जो जो नौकरियां सब किसमें चली जाएंगे, केंद्रीय सेवा में। कौन कौन सी हैं, अभी एसएससी है, डेली आ रहा है, मतलब डेली क्या हर साल आ रहा है ना, एसएससी हो गया। और क्या कौन सा भाई, बैंक का है, बैंक अभी किसमें है भाई, केंद्रीय सेवा है। और रेलवे का है, ये लगभग तो हम जानते ही हैं ना। ये सभी की सभी नौकरियां किसकी है, रेलवे की है। रेलवे खुद परीक्षा करवाता है, खुद अपने यहाँ ड्यूटी करवाता है, और खुद ध्यान देना, रेलवे का कोई भी क्षेत्रफल नहीं है। रेलवे मतलब केंद्रीय सेवा का कोई भी क्षेत्रफल नहीं है, लेकिन सब उसी का है। जैसे मान चलिए एक पिताजी हैं, ठीक है, पिता के 4 बेटे, या पिता के मान चलिए 2 बेटे हैं, ठीक है। अब दोनों में जो पिता की ज़मीन है बढ़ गई, आधा आधा हो गया ना, पिता के पास कुछ ज़मीन बचा, लेकिन जो बेटे का है वो पिता का है कि नहीं, पिता ही। तो इसी प्रकार यदि हम बात करें केंद्र का कहीं भी भूमि है यानी कोई भी क्षेत्रफल है, निश्चित नहीं है, क्योंकि हर जगह तो राज्य है। यदि हम बात करें देखिए ये पूरा तो राज्य है ना, तो केंद्र का भूमि यानी क्षेत्रफल बचा कहाँ। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि केंद्र के पास कुछ नहीं है लेकिन पूरा ही है ना केंद्र का। तो अब क्या है, जैसे मान के लिए केंद्र सरकार यानी केंद्रीय सेवा जो है खुद परीक्षा करवाती है, खुद अपने यहाँ क्या करवाती है, ड्यूटी करवाती है, खुद क्या करती है, पेमेंट देती है, ठीक है। इसीलिए परीक्षा कौन करवाएगा, केंद्र। उसके बाद परीक्षा कौन करवाएगा, अच्छा परीक्षा केंद्र करवाया, ड्यूटी कहाँ करना है, केंद्र में ही करना है। पेमेंट कौन देगा, केंद्र ही देगा। कहाँ से दिया जाता है, केंद्र के संचित निधि से। इसमें राज्य के संचित निधि से, इसमें केंद्र के संचित निधि। इनको डर बिल्कुल नहीं रहता है कि राज्य सरकार हमें कुछ कर लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी आईएएस आईपीएस और आईएफएस को, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो करेगी केंद्र करेगी। अच्छा कभी कभी ये भी हो सकता है, देखो जैसे आईएएस आईपीएस को ध्यान देना, केंद्र सरकार भेज दी उड़ीसा, कहाँ भेज दी, तो केंद्र सरकार वापस भी बुला सकती है कि नहीं बुला सकती है, बुला सकती है। बुला के कहीं भाई उड़ीसा से बहुत मन भर गया, अब जाइए आप कश्मीर, अच्छा कश्मीर से उब गए गुजरात जाइए, ऐसे घुमाता रहेगा। जो ईमानदार होते हैं वो ज़्यादा घूमते हैं, ठीक है, क्योंकि ईमानदार लोग किसी को पसंद नहीं आते हैं ना। देखिए इतना हुआ। उसके बाद यदि हम बात करें राज्य सेवा आयोग, कौन सा, राज्य सेवा आयोग में जो जो पेपर या परीक्षा राज्य सेवा में होता है वो सभी के किसमें आएंगे, राज्य सेवा आयोग में। अभी यदि हम बात करें पेट होता था, पता नहीं क्या हुआ, पेट इस बार आया नहीं, सितंबर में आना चाहिए था, ठीक है। पेट के बाद यूपी एसएसएससी, ये भी राज्य का है, किसका है, यूपी लगा है, किस राज्य का है, हाँ। उसके बाद यूपीएसआई, यूपीपी लगा हुआ है ना। उसके बाद कहते हैं शिक्षा में देखिए टीचर वगैरह के,
टीचर वगैरह के यूपी बीएड होता है ना, यूपी बीएड होता है ना, तो ये यानी शिक्षा संबंधित जो टीचर की वैकेंसी निकलती हैं किस कहाँ से निकलती हैं, राज्य से ही निकलती हैं ना। तो ये सभी वैकेंसियों का एग्जाम करवाता कौन है, राज्य करवाता है। ठीक है, राज्य करवाने के बाद ड्यूटी कहाँ करना है, राज्य में ही करना है। पेमेंट कौन करेगा, राज्य ही करेगा। समझ में आया इतना। यूपी पीसीएस, हाँ देखिएगा यूपी पीसीएस। और ये भी ध्यान देना जितने भी स्टेट लेवल के होंगे सब के सब किस में आएंगे, इसमें पीसीएस। यानी बात करें सबका पीसीएस अलग अलग है। यदि एमपी पीसीएस लगा है तो कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। यदि हम बात करें, ध्यान देना, एमपी पीसीएस लगा है तो कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। यूपी पीसीएस कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। जे, ध्यान दे पहला अक्षर क्या है, जे पीसीएस कहाँ हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पीसीएस, आंध्र प्रदेश का पीसीएस, यानी सबका पीसीएस क्या होता है, अलग अलग आता है। बस एक कॉमन देखोगे पीसीएस, ये कॉमन शब्द रहेगा। आगे जो लगा रहेगा सब उसी से हम समझ जाएंगे किस राज्य का है। ठीक है, हमारे यहाँ यूपी लगा रहता है, अब बिहार में बी लगा रहता है, बीपीए पीसीएस, बीपीएससी कहते हैं। ठीक है, पर बहरहाल यही तीनों शब्दों से बना होता है पीसीएस। तो वहाँ बीपीएससी है ना, तो वही आगे पीछे कर दिया है बस। ठीक है, जैसे वो बताया था ना कि जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पढ़ा रहे थे, दिल्ली वाला क्या लिखता है, एमसीडी। दिल्ली वाला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पढ़ा रहे थे, एमसीडी लिखता है ना। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अब बाकी सब क्या लिखते हैं, जैसे मान के लिए मुंबई लिखना है ना, मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ये हुआ। अब आप समझ में आ रहा है नहीं कुछ। अब देखिए इसके बाद जो है ये सिंपल से समाप्त होता है। अब आता है मान के 3 आर्टिकल मुझे यहाँ ध्यान देना है। 311, ठीक है, उसके बाद 312, उसके बाद 315, ये ध्यान देना है। 311 में बोला गया है कि जितने भी आईएएस आईपीएस आईएफएस बनेंगे उनकी संरक्षण, आईएएस आईपीएस और आईएफएस, इसमें क्या है कि इनका क्या देना है, संरक्षण देना है। ठीक है, संरक्षण माने सिक्योरिटी कह सकते हैं ना। इसीलिए देखिए क्या लगे होते हैं, गार्ड वगैरह लगे रहते हैं। इनके जो भवन होता है जहाँ रहते हैं वहाँ भी सिक्योरिटी लगी रहती है ना, क्योंकि ये एक पूरा क्या चला रहे हैं, जिला चला रहे हैं। राजा होते हैं, राजा क्या होते हैं, जिले के पूरे क्या होते हैं, ये राजा होते हैं, एक पूरा जिला चलाता है ये। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसमें संरक्षण की बात की गई है। 312 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है यदि आपको कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है, क्या करना है, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है, तो अभी तो 3 है, यदि चौथी करना है, 3 ही है ना ये, यदि चौथी करना है तो आप आर्टिकल नंबर 312 के तहत नई सृजन अखिल भारतीय का आयोग यानी चुनाव कर सकते हैं, मांग सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मांगते हैं, जैसे मान चलिए कोई महिला ही कह दी कि हमारे संरक्षण के लिए चाहिए, अभी देखा जाए तो महिलाओं के लिए ही जरूरी है। ठीक है, जैसे मान चलिए कोई महिला खड़ी होगी दहेज के लिए, कि दहेज बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा है और दहेज के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो अगर इसमें से 3 ये बने हैं, 3 में से चौथा कोई आता है तो बहुत टाइट डिसीजन, बहुत कट डिसीजन ले सकता है। देखिए इनके नीचे तो पुलिस वगैरह होते हैं, उनका कोई बात सुनता है, सब डांट देते हैं, लेकिन इनको कोई डांटे। एक कहानी बताया था मैंने प्रतापगढ़ का, वो ये था। ठीक है, तो जैसे मान चलिए कोई महिला मांग ली, अच्छा ये भी है महिलाओं के अंदर हम देखे हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं कहती हैं हमें छूट नहीं है, कहती हैं, और कहते हैं लड़कों को छूट है, लड़कियों को छूट ही नहीं। अगर थोड़ा देखिए हर विभाग में, जितने विभाग देखोगे भारत में, लड़कियों की संख्या बढ़ती आ रही है, बढ़े ही नहीं बढ़े, बिना छूट से। अच्छा कहीं ना कहीं यदि हम बात करें लड़कों की संख्या घट कैसे रही, स्कूल में देखो, कोचिंग में देखो, या फिर किसी भी विभाग नौकरी में देखो, क्यों घट रही जानते हैं आप लोग? क्योंकि लड़कों को छूट दिया गया है तो उन पर बोझ लाद दिया गया है। समझ में आया? बोझ लादने का मतलब ये है कि घर के जितना भी काम है लड़के ही करेंगे। इलाहाबाद जाना है,
जाइए, मार्केट जाना है जाइए, कहीं रिश्तेदारी जाना है जाइए, ठीक है, कहीं कोई ख़त्म हो गया, कहीं शादी पड़ी, कहीं कुछ भी पड़ा, हर कंडीशन पे किसको जाना है? लड़के को, ठीक है। लड़की घर पे बैठी है, अब घर पे है, जिस समय लड़की पढ़ रही होगी उस समय लड़का न्योता कर रहा है, ठीक है, तो आगे कौन जाएगा? लड़की ही जाएगी ना कहीं लड़की को छूट ना देने के कारण ही लड़कियां बढ़ रही हैं। अगर छूट दे दिया जाए लड़कियों को तो वो फिर लड़कों की तरह काम करने लगेंगी, तो लड़कों के उनका मन भी हो जाएगा कि चलिए न्योता खाइए यार, यारी दोस्त निभाइए, तो पढ़ नहीं पाएंगी। यही कंडीशन है कि हर विभाग में लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन यही क्या है, अपने आप को कहती हैं हमें छूट ही नहीं दिया गया। ऐसा है क्या? छूट बहुत दिया गया है, नहीं उसी में कुतकुतुओं में रह जाते हैं, गुट्टी खेलते रहते थे, कलम पकड़ है। सोचिए, देखिएगा 312 में क्या है? नई लोक सेवा सीजन ना, यानी जब नई लोक सेवा का सीजन करना होता है तो हम कहाँ से करते हैं? 312 के तहत। अच्छा, यदि हम बात करें 312 में अगर कोई भी नई लोक सेवा सीजन का करना है तो प्रारंभ कौन करेगा? राज्यसभा प्रारंभ करेगा, और राज्यसभा प्रारंभ करने के बाद भेजेगा कहाँ? लोकसभा में, और लोकसभा यदि पारित कर दी तब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे, और इस प्रकार चौथा अखिल भारतीय सेवा बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आता है 315। 315 में ये बोला गया है कि यूपीएससी जो होता है, यूपीएससी के तहत ही जितने डीएम एसडीएम बनते हैं वो बनते ही हैं, यूपीएससी के तहत ही परीक्षा कराया जाता है, और उनको कहाँ भेजा जाता है? केंद्र नहीं, कहाँ भेजा जाता है? विदेश भेजा जाता है ना, विदेश भेजा जाता है, ठीक है। यूपीएससी के तहत ही विदेश भेजा जाता है ताकि भारत और उनका क्या हो सके? व्यवहार संबंध अच्छा हो सके, ठीक है। पढ़ा लिखा जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हमारे नेताएं जाएंगे तो गोड़ देंगे, ठीक है। अब पता नहीं कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है, ठीक है, इसलिए यूपीएससी से भेजा जाता है। और उसके बाद जो है ध्यान देना, अब अभी हमने बताया कि आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा जितने भी यूपीएससी वाले हैं सब इसमें जाते हैं, मन में ये चल रहा होगा क्योंकि यूपीएससी का ये विभाग है कि नहीं है, लेकिन यूपीएससी वाले इसमें भी जाते हैं, पर वो कौन से जाते हैं? जो विदेश जाते हैं, क्योंकि केंद्र लेवल से ही जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद ध्यान देना, जैसे यूपीएससी का एग्जाम कराना है तो कंडक्ट कौन कराएगा? एग्जाम कौन कराएगा? यूपीएससी का कोई ना कोई अध्यक्ष होगा। अब अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष आता कैसे है, ठीक है। आप ध्यान देना, जैसे मान चलिए एग्जाम कराना कितना कठिन होता है, जैसे मान चलिए पॉलिटी पढ़ा है ना, पॉलिटी का कोई क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, मान चलिए एग्जाम में 10 क्वेश्चन डालना है पॉलिटी का। आज क्या कराएंगे? जितने भी बड़े बड़े विद्यालय होंगे, यूनिवर्सिटी, ठीक है, उनसे क्या बोलेंगे? भाई आप सब लोग 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन बनाकर भेजिए पॉलिटी से। अब सब इलाहाबाद, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, सब विद्यालय से 15-15 क्वेश्चन आएगा। तो लगभग अगर आ भी गया 300 क्वेश्चन में कितना छाटना है? 10। सोचिए कितना कठिन है। तो बताया करिए ना, जो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, जो हार्ड रहेगा वही ले लेंगे, और जो नहीं हार्ड रहेगा उसको छोड़ देंगे, तो इसीलिए ना। तो अब देखिए अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष की नियुक्ति होती कैसे? अच्छा, इनकी योग्यता क्या होती है? ध्यान देना, अध्यक्ष जो होते हैं इनकी योग्यता क्या होती है? ध्यान देना, यूपीएससी जब निकालते हैं क्या बनते हैं? आईएएस बनते हैं, डीएम, पूरे जिला को संभालते हैं, ठीक है। इसके बाद जब इनका प्रमोशन होता चला जाता है, सचिवालय पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? उस सचिवालय में पहुंचते हैं जहां मुख्यमंत्री को भी कुछ काम करना है, प्रधानमंत्री को भी कुछ काम करना है, तो बिना इनसे पूछे नहीं करता है। उसे कहते हैं चीफ सेक्रेटरी। क्या कहते हैं? सबसे बड़ा पद चीफ सेक्रेटरी का है। ये तो खिलौना है आईएएस। कौन बोलते हैं? विकास दिव्याकृति कई बार बोले हैं सर जी कि ये आईएएस एक खिलौना है, अगर बनना है तो चीफ सेक्रेटरी बनो, ठीक है, लेकिन इनके बिना वहां पहुंच नहीं सकते, ये सीढ़ी है, ठीक है। तो यही हालत खराब हो जाती कुछ लोगों की, तो वहाँ पहुँचने में तो बहुत। तो ध्यान देना, जब चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं या तो वो अध्यक्ष बनते हैं या फिर सेना का कोई बहुत बड़ा अधिकारी होता है,
वो अध्यक्ष बनता है। ये योग्यता होती है, पढ़े लिखे हो क्या रहे हैं ना। अब ये अध्यक्ष बनने के लिए ध्यान देना, बहुत से सचिवालय होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, झुंड होता है उनका। तो अब किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष तो एक ही लोगों को बनाना है, ठीक है। तो अब अध्यक्ष बनाने के लिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं भाई, सलाह देते हैं किसको, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, और उनके सलाह पर क्या किया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। यदि बात करें, ध्यान, स्टेट लेवल के अध्यक्ष अलग होते हैं और केंद्र यानी संघ लेवल के अध्यक्ष अलग होते हैं। इनकी बात करें तो यदि स्टेट लेवल के हैं यानी संघ लेवल की बात करें और राज्य लेवल की बात करें, संघ लेवल की बात करें तो इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका संघ लेवल का कार्यकाल कितना होता है भाई, ध्यान देना 6 वर्ष, कितना वर्ष, 6 वर्ष। इनका राज्य लेवल का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। एक कंडीशन और जुड़ा है, ध्यान देना, कौन सा, ये संघ बड़ा होता है कि राज्य, संघ बड़ा होता है इसलिए 65 वर्ष, ठीक है, राज्य छोटा होता है ना इसलिए 62 वर्ष, ठीक है, समझ में आया क्या, दोनों के ध्यान। अब कार्यकाल क्या है, या तो इनका 6 वर्ष पूरा हो गया हो, या तो इनकी उम्र कितना हो गया हो, 65 वर्ष, या इनकी उम्र कितना हो गया हो, कार्यकाल कितना पूरा हो गया, 6 वर्ष, या इनकी उम्र कितना हो गया हो, 62 वर्ष। ये कंडीशन है, ये समझ में आया, 6 वर्ष 65 वर्ष क्या है और 6 वर्ष 62 वर्ष क्या है। इसके आगे कल हम देखेंगे, ठीक है। बाकी भाग नंबर 14 समाप्त ही है, ठीक है, कुछ बचा हुआ है, कल इसको बता के चुनाव आयोग चलेगा, ठीक है। चुनाव कैसे कराया जाता है, बैलेट पेपर क्या होता है, ईवीएम क्या होता है, धांधली कहाँ होती है चुनाव में, ठीक है, कल इस बारे में चर्चा होगी।